Hello friends, today we discuss about polynomials, chapter 2, class 10, exercise 2.2. Now question number 1, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. First question is x square minus 2x minus 8. इसको हम जो है स्प्लिटिंग मेथड या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टराइजिंग मेथड से ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ज़ीरोज़ मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। सो इन फैक्टराइजिंग मेथड फर्स्ट टर्म इज़ मल्टीप्लाई विथ थर्ड टर्म। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो होगा -8x² x²। और मिडल टर्म को हमको इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -8x² होना चाहिए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पे जो है -2x आना चाहिए। तो हम जो है -2x और जो है 2x को लेंगे। तो -2x + 2x -8 इक्वल टू में हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब अगर -2x का -4x का 2x में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है -8x² और -4x में से 2x अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा -2x। अब ये फर्स्ट दो टर्म्स जो हैं इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आएगा, बचेगा x -4। इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन आएगा, बचेगा x -4। हमेशा ये दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम आती हैं, इक्वल आती हैं। नाउ x -4 और ये सेकेंड हो गया x + 2। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं दोनों के इक्वल टू में हम ये 0 लिखेंगे। x -4 = 0 एंड x + 2 = 0। -4 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +4 और +2 को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। तो ये 4 और ये जो -2 आया है ये तो है ज़ीरोज़। अब सेकेंड इसी में क्वेश्चन था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट हमको दो रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका एक सूत्र फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x को हम यहाँ पे b से रिप्रेजेंट करते हैं तो मीन्स हो जाएगा -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा a। अब अगर हम वैल्यू देखें तो -b की वैल्यू भी क्या है -2 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 1। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं अब तो हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को 4 और -2 को। तो 4 + -2 इक्वल टू में देखेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ भी क्या आया 2। मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ दोनों क्या हैं इक्वल हैं। सेकेंड इसमें है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²।
तो कांस्टेंट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है a। तो यहाँ पे जो है c की वैल्यू देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -8, तो ये हो गया -8, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था अपना 1, तो इसका आंसर क्या आया -8। अब इसको वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो हमारे ज़ीरोज़ जो थे क्या हैं 4 और -2, तो हम लिखेंगे यहाँ 4 इंटू -2। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू -2 तो होता है -8, मीन्स दोनों की वैल्यू क्या आई इक्वल। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के इक्वल टू में हम 0 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म इज मल्टीप्लाई विथ थर्ड टर्म, तो 4s स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करते हैं तो होगा 4s स्क्वायर। अब हमारे पास मिडल टर्म क्या है -4x, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए +4s स्क्वायर। तो प्लस में कब आता है मल्टीप्लाई करने पे, जब दोनों वैल्यू या तो माइनस में हो या फिर प्लस में हो। तो यहाँ पे हम जो है मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे -2s एंड -2s, लास्ट टर्म इज +1 इक्वल टू 0। -2s को अगर हम ऐड करें तो होगा -4s, -2s का -2s में मल्टीप्लाई करें तो होगा +4s स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसमें से कॉमन फाइंड करेंगे, तो दोनों में यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन आया, दोनों में s है तो s कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2s माइनस पूरा 2s कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता हो तो 1 लिखते हैं, ये हो गया 2s। और कभी भी यहाँ पे माइनस हो तो ब्रैकेट बनाने के बाद ये सेकंड जो वैल्यू है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ हो गया -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो 2s माइनस 1 है हम इसको बोल सकते हैं ये जो दोनों सेम है वो वाला है, और सेकेंड ब्रैकेट में जो हमने 2s माइनस 1 लिखा है वो जो कॉमन आया है 2s एंड -1। अब दोनों के इक्वल टू में 0 लिखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर s इज इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, 2 आ गया डिवाइड में, +1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो ज़ीरोज़ की वैल्यू है वो इक्वल है, सेम है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने पढ़ा था इसके पहले, फॉर्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू -4, ये हो गया फॉर्मूले का माइनस एंड -4। वैल्यू ऑफ a इज़ 4, माइनस माइनस प्लस, +4 डिवाइड बाई 4, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब जो हमारे ज़ीरोज़ आए हैं उसको हम ऐड करके देखेंगे सेम आंसर आता है कि नहीं। 1/2 + 1/2, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों इक्वल है, तो ये हो गया 2, 1 + 1, 2/2 डिवाइड करेंगे तो हो गया 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आया है वो दोनों इक्वल है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, formula is c/a, constant term upon coefficient of first term। value of c is 1 and value of a is 4। अब इसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/2, ये हमारे दोनों ज़ीरोज़ हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, तो हम यहाँ देख सकते हैं 1/4 और 1/4 दोनों ही प्रोडक्ट इक्वल आए हैं।
नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, ये सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इसकी पावर 2 है, x की पावर 2 है, और ये x जो है वो लास्ट में है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6x² -7x, कॉन्स्टेंट टर्म हम लास्ट में लिखेंगे -3 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 6x² इंटू -3 -18x²। आवर मिडल टर्म इज -7x। अब हमको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 18 और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए -7x। तो हम दो वैल्यूज़ कौन सी लेंगे, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 18 है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड करें तो ये हो गया 9, 3 से डिवाइड करें तो 3, 3 1 ज़ा 3। तो ये अगर दो वैल्यूज़ लें हम, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 9 and 2, तो 6x² -9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। हम यहाँ देख सकते हैं -9x में अगर प्लस 2x ऐड करेंगे तो हो जाएगा -7x, -9x में अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2x का तो हो जाएगा -18x²। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम कॉमन फाइंड करेंगे। 6x² -9x को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 2x -3 को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। 6 और 9 दोनों ही 3 की डबल में आते हैं, तो 3 कॉमन हो गया, दोनों में x है, x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1, 2x -3। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो हो गई 2x -3, जो दोनों में यहाँ पे सेम है, एंड कॉमन आया है 3x + 1 इक्वल टू 0। दोनों की इक्वल टू में 0 लिख देंगे, 2x -3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, -3 को इधर ले जाएंगे, इस इक्वल टू के तो हो गया +3 डिवाइड बाई 2, 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो -1 डिवाइड बाय 3। तो ये दो वैल्यूज़ जो हो गई, ये तो हमारे हो गए ज़ीरोज़। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वैल्यू ऑफ a इज़ 6, वैल्यू ऑफ b -7 एंड वैल्यू ऑफ c मीन्स कांस्टेंट टर्म इज़ 3, -3। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो वैल्यू ऑफ a होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल x² है उसकी वैल्यू कोएफिशिएंट है। वैल्यू ऑफ b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और वैल्यू ऑफ c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। अब हम जो है इसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोज़, फॉर्मूला हमारा है -b/a। b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब जो वैल्यू आई है उससे वेरीफाई करते हैं, 3/2 प्लस -1/3। इन दोनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा 6। 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 6 आया। 2 से हमने 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस। 3 से हम 6 को डिवाइड करने पे हमको वैल्यू मिलेगा 2, मल्टीप्लाई बाई 2। ये 1 वहीं पे रहेगा, ये 3 वहीं पे रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/6। तो यहाँ 7/6 और ये जो वैल्यू आई थी ये भी 7/6
6. Second, product of zeros. Product of zeros. Formula is C by A. Value of C is -3 and value of A is 6. इसको हम डिवाइड करते हैं तो होगा -1/2. अब इसको सॉल्व करते हैं. हमारे जो ज़ीरोस थे 3/2 इंटू -1/3. तो यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसल, तो बचा क्या, -1/2. तो अब यहाँ देख सकते हैं, वेरीफाई करने पे भी हमको मिल रहा है -1/2 -1/2. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज 4u² + 8u. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म हैं, थर्ड टर्म यहाँ पर नहीं है, मीन्स कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है. तो हम यहाँ पे सीधे सीधे इन दोनों में से कॉमन फाइंड कर लेंगे. 4u² + 8u = 0. दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे. 4 और u कॉमन आ गया, बचा हमारे पास u + 2 = 0. अब ये 4u के इक्वल टू में भी 0 लिखेंगे एंड u + 2 के इक्वल टू में भी 0 लिखेंगे. तो अगर हम ये 4 को डिवाइड में ले जाते हैं तो ये u की वैल्यू हो जाएगी 0 और +2 = के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2. तो ये तो हमारे आ गए 0 एंड -2. अब अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू यहाँ देखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0. अब इसको हम वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट, सम ऑफ ज़ीरोज़. फॉर्मूला क्या था हमारा, -b/a. b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, डिवाइड करेंगे तो होगा -2. अब इसको वेरीफाई करते हैं. 0 + -2. अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा -2. तो देख सकते हैं यहाँ -2 आया, यहाँ भी -2 आया. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. फॉर्मूला हमारा है C/A. C की वैल्यू 0, A की वैल्यू 4, डिवाइड करने पे 0. अगर हम अब वेरीफाई करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट क्या है हमारा 0 एंड -2. तो 0 × -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसका अगर तो क्या आएगा 0. तो हम यहाँ देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या आया 0 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म t² है और जो सेकेंड टर्म है 15 वो कांस्टेंट टर्म है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले लिख देते हैं t² - 15 = 0. इसको सॉल्व करने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. a² - b² = होता है a - b एंड a + b. इसका यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले ये t² को हम इस तरह लिख सकते हैं t² और 15 किसका स्क्वायर है, तो √15 का स्क्वायर है. √15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 15 मिलेगा. अब ये हो गया इस फॉर्म में a² - b² फॉर्म में. तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे. एक बार हम लिखेंगे t - √15 और दूसरी बार में लिखेंगे t + √15 = 0. t - √15 = 0 एंड t + √15 = 0. तो ये हो गया t √15 - √15 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो हो गया +√15 और +√15 को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो हो गया -√15. तो ये दोनों जो वैल्यूज़ मिली हमको, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं.